युद्ध में आक्रांता के विजयी होने की कोई कल्पना भी कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन ये असंभव कल्पना कोई कवि ही कर सकता है, और कवि भी वैसा समर्थ, सक्षम, जो शब्द की व्यंजना के मर्म को बोलने की स्थिति में लाके खड़ा कर दे। ऐसे सक्षम कवि डॉक्टर जय कुमार जलस से आज मैं आपको एक कविता सुनवा रहा हूँ, जिसमें आक्रांता के सफल होने की शुभकामना की गई है। सर, बड़ी कृपा होगी, आप अपनी कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। बैरागी जी, ये जो कविता है ये 1962 में लिखी गई थी, जी। जब चीन ने अपने देश पर आक्रमण किया था। बहुत सी कविताएं लिखी जा रही थी उस समय और बहुत आक्रोश उनमें था। मैंने बहुत शांतिपूर्वक एक कविता लिखी जी सर। और मेरा और सबका ये विश्वास है कि जब भी युद्ध होता है तो जो हारने वाला है वो तो हारता ही है, जो जीतने वाला होता है वो भी हारता है। अभी जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, छोटा सा देश यूक्रेन और इतना बड़ा शक्तिशाली रूस। रूस की यह कल्पना थी कि 7 दिन में हम यूक्रेन को फतह कर लेंगे, लेकिन वो लड़ाई अब भी जारी है, साल भर से ऊपर हो गया जी। और पता नहीं कब तक जारी रहेगी। जी हाँ सर। असली हार जीत तो युद्ध खत्म होने के बाद पता चलेगा कि रूस भी हार गया और यूक्रेन भी यूक्रेन हार भी गया। हार गया। जी सर। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में जो कविता आई थी वो मैंने लिखी। कृपा करके सुनाइए सर। आक्रामक देश के नाम। जी। एक ऐसा देश हम सब गढ़ रहे थे, सूर्य जिसको देखकर सिर को झुकाता, सोचता वह कौन है ये रोशनी का धनी इतना। एक ऐसा देश हम सब गढ़ रहे थे, सूर्य जिसको देखकर सिर को झुकाता, सोचता वह कौन है ये रोशनी का धनी इतना। सहज मानसल देह चहचहाते हुए बच्चे जागते हैं, नई पोशाकें पहनकर झूमते हैं, झूम पड़ने जा रहे हैं, तितलियों की भीड़ जैसे रास्ते पर चल रही हो। वाह सर। कौन है ये रोशनी का धनी इतना, सहज मानसल देह चहचहाते हुए बच्चे जागते हैं, स्वस्थ किलकारी हवा में गूंजती है, नई पोशाकें पहनकर झूमते हैं, झूम पड़ने जा रहे हैं, तितलियों की भीड़ जैसे रास्ते पर चल रही हो। धूप मेरी सब घरों में पहुंचती है। वाह वाह वाह। धूप मेरी सब घरों में पहुंचती है, एक भी घर दूसरे की धूप को पीता नहीं। बहुत सुंदर। धूप मेरी सब घरों में पहुंचती है, एक भी घर दूसरे की धूप को पीता नहीं है। रोग खुद बीमार से हैं, वे घरों के पास तक जाते नहीं हैं। जी सर। रोग खुद बीमार से हैं, वे घरों के पास तक जाते नहीं हैं। भेद को कोई शरण देता नहीं है और मन की ग्रंथियां टूटी हुई है। भेद को कोई शरण देता नहीं है और मन की ग्रंथियां टूटी हुई है। कारखाने काम करते रात दिन, जैसे नदी की धार हो, थमते नहीं है। जी जी, वाह वाह। कारखाने काम करते रात दिन, जैसे नदी की धार हो, थमते नहीं है। परिश्रम थकता नहीं है, रोशनी को नींद ही आती नहीं है। वाह 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 वाह। परिश्रम थकता नहीं है, रोशनी को नींद ही आती नहीं है। एक ऐसा देश हम सब गढ़ रहे थे, फिसलते थे, तनिक धीमे चल रहे थे,
किंतु आगे बढ़ रहे थे। वाह 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 सर। फिसलते थे, तनिक धीमे चल रहे थे, किंतु आगे बढ़ रहे थे। ये तुम्हारे आक्रमण ने क्या किया है? वाह वाह वाह। ये तुम्हारे आक्रमण में क्या किया है? दूध, नन्ही किताबें, भोली सुहागिन चितवने, उठती अवस्थाएं, जागता चिंतन, बीज खेतों के, परिश्रम कारखानों के, प्रयोगों के पुत्र आविष्कार, आज हम बारूद को देने लगे हैं। आहा। यह तुम्हारे आक्रमण ने क्या किया है? दूध, नन्ही किताबें, भोली सुहागिन चितवने, उठती अवस्थाएं, जागता चिंतन, बीज खेतों के, परिश्रम कारखानों के, प्रयोगों के पुत्र आविष्कार, आज हम बारूद को देने लगे हैं। आहा वाह वाह। तुम्हें लड़ना था, नहीं बारूद से लड़ते। वाह वाह, तुम्हें लड़ना था नहीं बारूद से लड़ते। तुम्हें लड़ना था, नहीं बारूद से लड़ते। दूध की उत्पत्ति में, किताबों को छापने में, अन्न को उत्पन्न करने में, गीत में, संगीत में लड़ते। तुम्हें लड़ना था, नहीं बारूद से लड़ते। दूध की उत्पत्ति में, किताबों को छापने में, अन्न को उत्पन्न करने में, गीत में, संगीत में लड़ते। हारते हम, हमें इसका दुख होता। आहा हा, क्या बात सर। हारते हम, हमें इसका दुख होता। जीतते तुम, हमें इसकी खुशी होती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। नींद में, गीत में, संगीत में लड़ते। हारते हम, हमें इसका दुख होता। जीतते तुम, हमें इसकी खुशी खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर कविता सर। आपने कविता सुनी होगी और आपको भी यकीनन उतनी ही अच्छी लगी होगी जितना अच्छा ये कविता लिखकर जलज को लगा होगा और ये सुनकर मुझे लगा होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सामग्री आपको मिलती रहे तो कृपा कर मेरी चैनल बैरागी की बातें को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी बोल रहा था।